बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी मैथ स्टडी में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक एलसीएम। आज हम एलसीएम के टॉपिक को कवर करेंगे बाय डिवीजन मेथड भी और बाय फैक्टराइजेशन भी। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वो पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, इजी मैथ स्टडी मेरे चैनल का नेम है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 24 एंड 36। अब सबसे पहले तो हम इसको बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, 24 और 36 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर तो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, वो तो किसी को भी कोई कन्फ्यूजन अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक अगर हो भी गई तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो आप लोगों ने कोई मिस्टेक तो करनी ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन ये रिवाइज भी करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएं। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो सबसे पहले आपने इस तरह से दोनों नंबर्स राइट कर लेने हैं। उसके बाद आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है। अब सबसे छोटा 2 है तो 2 से हमने इसको डिवाइड करवाया 24 को, तो यहाँ पे आ गया 12। 36 को 2 पे डिवाइड करवाया तो ये हो गया 18। नेक्स्ट अभी भी ये 2 पे डिवाइड होते थे तो 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 2 3 आर 6, 9 एज इट इज़। ठीक है, तो 3 अब यहाँ पे हो आ जाएगा। अब ये 3 पे डिवाइड होंगे ना, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। ठीक है, अभी भी ये 3 पे हो रहे हैं तो 3 यहाँ पे 1 एज इट इज़ 3, ये यहाँ पे 1 आर 3। ठीक है, क्योंकि एंड पे 1 ही आना चाहिए। तो ये तो हो गए डिवाइड, इसके थे ये प्राइम फैक्टर, ये वाले जो थे प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे आपने इसको राइट कर लेना है। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, वो तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिखा करें कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एलसीएम। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड से। तो चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसमें क्या करना है, हमने अलग अलग इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 24 के अलग, 36 के अलग। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन मेथड में एक साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 24 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। ठीक है, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अब 36 है, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने करना होता है प्राइम फैक्टर राइट करने। 24 के उधर यहाँ पे 36 के, मेरे पास यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने पी ओ डॉट एफ लिखा है। तो आप लोग लिखा करें प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले ये देख के आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। उसके बाद 36 के भी यहाँ से देख के आपने यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये वाले क्या सर्कल क्यों किया हुआ है, क्या आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं? तो चलिए मैं आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर करूँ कि सर्कल क्यों किया हुआ है। सर्कल इसलिए क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। ठीक है, मतलब जो सेम नंबर्स हों 24 में भी और 36 में भी। यहाँ पे एक 2 था तो एक 2 इसमें भी था तो ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक 2 था, एक 2 था तो इसको मैंने कर लिया तो ये भी कॉमन आ गया। यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें अब मज़ीद और कोई 2 नहीं है तो ये अकेला ही बच गया बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट जो ये 3 था तो इधर भी एक 3 था तो ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर जो थे वो हमने यहाँ पे राइट कर लेने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर ये जो बच गए हैं, ये जो बेचारे थे ना, तो अब आपने यहाँ पे इनको राइट कर लेने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट किए हुए
कि इनको चाहे अलग अलग हाईलाइट भी कर देती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 2s आर 6, 6 2s आर 12 हो गया, फिर इनको 2 3s आर 6, ठीक है। तो इन सब को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो ये था 72 इसका आंसर, यहाँ पे भी 72 था, यहाँ पे भी 72, देखिए सेम आंसर आ गया। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कौन सा मेथड इजी लगता है। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को मेंशन ना किया हुआ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ और आप लोगों को कहें कि आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन से? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगता है और मेरा समझाने से आप लोगों के कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।